कोई ऐसे 3 काम जो हम आज आप एक लंबी उम्र जी चुके हैं तो हमें लगता है कि ईश्वर ने मुझे मौका दिया ये करने का, तो ऐसे कोई 3 काम आपके जो आपको लगता है कि थैंक गॉड कि मुझे ये मौका मिला कि मैं ये कर पाया? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कह सकता हूँ एक काम हम लोगों ने काशी धाम में किया। मेरे पास रिलीजियस अफेयर्स का भी काम था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन था, उनका आदेश था कि एक बहुत अच्छे स्तर का और बहुत ही बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काशी धाम के रूप में बनाया जाए बाबा विश्वनाथ के लिए। मैं वहाँ कलेक्टर भी बहुत पहले 98-99 में रहा। बहुत छोटी सी गलियों में, तंग गलियों में बाबा विश्वनाथ और काशी मंदिर वहाँ था। लेकिन जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस क्षेत्र को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं तो उन्होंने जब एक विजन दिया कि काशी धाम में बाबा विश्वनाथ को हम लोग गंगा जी से जोड़कर ले जाएं, तो एक बहुत बढ़िया विजन के साथ कार्य जो शुरू हुआ, मुझे खुशी इस बात की है कि उसमें हम लोग ने भी अपना योगदान दिया। शहर के बीच में 301 मकान खरीदे गए, निर्विवाद खरीदे गए और फिर शहर के बीच में ही बिल्कुल जो है गंगा जी के किनारे तक फिर बहुत ही खूबसूरत एक कॉरिडोर का निर्माण हुआ। प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया और अब वो एक इकोनॉमिक हब है, क्योंकि लगभग 2 लाख ऑन एन एवरेज पर डे वहाँ लोग आते हैं। पूरा काशी, पूरा वाराणसी उस कारण से जो है अब जाना जा रहा है और पूरे विश्व के लोग वहाँ आ रहे हैं। मुझे दूसरा अवसर जो काम करने का मिला, एक्सप्रेसवेज के निर्माण में मिला। हम लोगों ने बहुत सारे काम जो है एक्सप्रेसवेज में किए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम शुरू किया, काम प्रधानमंत्री जी ने उसकी शिलान्यास किया, उसका उद्घाटन किया और फिर हवाई जहाज से यानी मिलिट्री एयरक्राफ्ट से जो उस पर लैंड करके उसका उद्घाटन किया। तो ये एक बहुत बड़ा जो है अचीवमेंट था। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया, फिर गंगा एक्सप्रेसवे। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन था कि क्यों ना हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश को संगम तक ले जाएं, और वो विजन, उनका विजन जो था मुख्यमंत्री जी का, योगी जी का, उस विजन के तहत अब गंगा एक्सप्रेसवे बन रही है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे प्रदेश को प्रधानमंत्री जी ने एक्सप्रेसवे प्रदेश कहा है। पूरे देश की सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे है, तो ये एक सेकंड एस्पेक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और तीसरा एस्पेक्ट जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, उनके मार्गदर्शन में जो कानून का राज स्थापित हुआ है, उसमें हम लोग भी जो है गृह सचिव के नाते कई साल जो है हम लोग ने काम किया है। उसमें भी हम लोग ने जो योगदान दिया है कि रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश हो एंड जीरो टॉलरेंस टू क्राइम हो, इस पर भी जो है मुझे खुशी है कि हम लोग अब भी इस कार्य में जुटे रहे। सो ये जो तीसरा आपका एक काम है जिसमें आपको लगता है कि हमने बहुत अच्छा किया, इसी में कहीं बुलडोजर वाली बात आती है, तो हम जानना चाहेंगे कि वो क्या थॉट प्रोसेस से उसको शुरू किया गया? देखिए, जब क्राइम और क्रिमिनलिटी को एनालाइज करेंगे तो क्राइम और क्रिमिनलिटी माफिया करते क्यों हैं? माफिया इसलिए करते हैं कि जो उनके इल गॉटन गेन्स होते हैं, उससे अवैध रूप से सब जमीन खरीदना, अवैध बिल्डिंग्स बनाना, अवैध निर्माण करना, उस निर्माण से जो पैसा मिले उसको फिर और आगे अवैध कार्यों में लगाना। तो इस चीज को ब्रेक लगाने के लिए बहुत जरूरी है कि जहां भी सरकारी जमीन पर किसी ने कब्जा किया है या अवैध रूप से बिल्डिंग बनाई है, बिना नक्शा पास करे किसी ने कोई निर्माण किया है और वो माफिया है, गैंगस्टर है, प्रूवन गैंगस्टर है, उसके जो है बहुत सारे गुर्गे घूम रहे हैं, लोग उससे डर रहे हैं, तब जब आप हमारा जो कानून है या यूपी का जो अर्बन डेवलपमेंट का कानून है उसमें नोटिस दीजिए, अवैध अगर है तो उसमें सुनवाई करिए। सुनवाई करने के बाद अगर अवैध प्रूव हो जाता है, उसके पास कागज नहीं है उसके नक्शा पास करने के, तो उसका डिमोलिशन भी करिए, जिससे कि आगे आने वाले समय में कोई भी सरकारी जमीन भी कब्जा ना कर सके या कहीं भी अगर कोई निर्माण करे तो कानून के राज में करे। तो ये जब डिमॉन्स्ट्रेट होता है, जब बुलडोजर चलता है, बिल्डिंग्स इस प्रकार की इलीगल और अवैध बिल्डिंग्स इल गॉटन गेन्स के थ्रू जो बनी है वो टूटती है, तो पब्लिक में भी एक मैसेज जाता है कि अगर आप जो है अवैध कमाई करेंगे, अगर आप क्रिमिनल एक्टिविटी में लगेंगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा और जेल तो जाना ही होगा। बहुत अक्सर होता यह है कि कोर्ट कचहरी के नाते कई ऐसे माफिया मैंने देखे। मैं तो आजमगढ़ में भी कलेक्टर रहा हूँ, बनारस में रहा हूँ, गोरखपुर में रहा हूँ, मैं फैजाबाद में तत्कालीन अब अयोध्या में रहा हूँ।
बहुत सारे ऐसे माफिया पुराने समय के थे जिनके 100 मुकदमे थे और एक में भी जो है उनका जो है कन्विक्शन जो है नहीं हुआ था, यानी एक में भी सजा उनको नहीं मिली थी। उनके जो गवाह आया करते थे, 1-2 मामलों में तो गवाह को मार दिया गया। इस प्रकार की जो एक क्रिमिनलिटी थी उसका अंत माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने एकदम फर्म ग्रिप में लेकर कार्य किया है और उसमें पूरी यूपी पुलिस जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी पुलिस है उसको मजबूत किया। यूपी पुलिस को मजबूत करने में उन्होंने यूपी पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया। जहां उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 500 करोड़ दिए जाते थे, आज की तारीख में 5000 करोड़ दिए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, नए वेपन्स का इस्तेमाल हुआ, कन्विक्शन पर करने के लिए प्रोसिक्यूशन की मशीनरी को पूरा एक्टिवेट किया गया और साथ ही साथ नए जो एरियाज हैं साइबर सिक्योरिटी के, फॉरेंसिक के, इनके लिए एक पूरा इंस्टीट्यूशन नया बनाया। साइबर थाने जो है हर जिले में बनाए, तो हर एरिया में पुलिसिंग के जो है कार्य सुनिश्चित किया। जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो यूपी पुलिस की संख्या लगभग 3 लाख थी, अब जो है वो 4.5 लाख से बढ़कर अब 60,000 लोग और आ रहे हैं, तो 5 लाख से ज्यादा क्रॉस कर जाएगी। और साथ ही साथ ये भी हम आपको बता दें कि जहां महिलाओं की संख्या पुलिस में बहुत कम थी, अब ये तय हो गया कि कोई भी नया रिक्रूटमेंट होगा तो 30% महिलाएं होंगी। महिलाओं का और महिला सुरक्षा पर, महिलाओं के प्रति भाव जो है कि कहीं भी महिलाओं के खिलाफ कोई क्राइम अगर हो, बच्चों के खिलाफ कोई क्राइम हो, तो उसमें कहीं कोई छूट नहीं होगी। सैकड़ों मामले ऐसे यूपी में हुए हैं जिसमें अगर महिलाओं के विरुद्ध क्राइम हुआ है तो उसमें कैपिटल पनिशमेंट यानी फांसी की सजा भी हुई है। तो ये पूरा जो कार्य हुआ है इसका फर्क पड़ा है। प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और उत्तर प्रदेश में कोई भी माफिया बचा ऐसा नहीं है जिसके खिलाफ कार्रवाई होना आवश्यक। सुन के बड़ा ही सुकून मिलता है। इसमें बिल्कुल मैं कन्विंस हूँ इस बात से कि जब आप उनकी नाजायज़ प्रॉपर्टी तोड़ते हैं या उसको बिगाड़ते हैं तो लोगों को समझ में आता है कि ऐसा नहीं चलेगा कि हमने बना लिया और हम इसको सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन क्या ये संभव है कि हम वो अधिग्रहित कर लें और उसमें स्कूल या हॉस्पिटल या सरकारी कुछ? देखिए, प्रयागराज में एक कार्य किया गया है, जो नाजायज जमीन पर कब्जा किया गया था, प्रॉपर्टी को तो डिमोलिश कर दिया गया, लेकिन जो जमीन छुड़वाई गई उसमें फिर गरीब लोगों के आवास बना दिए गए। तो इस प्रकार से बहुत सारा जो है फर्क पड़ा है। जो आप इस बात को समझिए कि जो बिल्डिंग अवैध बनी है वो अवैध ही है, उसको कभी आप वैध नहीं कर सकते। तो अगर उसमें आप स्कूल भी खोल लेंगे तो वो तो इलीगल बिल्डिंग बनी हुई है, उसका नक्शा पास नहीं है, उसका नक्शा पास कराना संभव ही नहीं, क्योंकि तो पहले उसको डिमोलिश होगा, फिर उसके बाद जो है उसमें कोई कार्य होगा। ऐसा प्रयागराज में किया गया, जहां बहुत बड़े माफिया ने जो जमीन कब्जा कर रखी थी उसको पूरा क्लियर कराया और उसमें जो है शहर में जो सबसे गरीब तबके के लोग थे उनको आवास आवंटित भी कर दिया, लोग अब रह भी रहे।